हेलो, हाय और नमस्ते। आप सबको हमारा एक बार फिर से बहुत सारा प्यार। मैं पिया कुशवाहा। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया और अच्छे होंगे। लव यू ऑल। आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने कहा था कि हम हर एक छोटे-छोटे टॉपिक्स पर बात करेंगे। पर इसमें इस टॉपिक पर कोई भी टॉपिक छोटा नहीं है। कोई भी, सब इम्पोर्टेंट है। हमें इन सब को ख़त्म करना होगा। हमारे समाज की इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमें हर टॉपिक्स को कवर करने हैं। इसीलिए हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे टॉपिक है रिलेटिव्स और हमारे कज़न्स। कई बार आप सब ने न्यूज़ सुना होगा कि एक बहन का रेप उसके कज़न भाई ने, कज़न ब्रदर ने किया या किसी रिलेटिव्स ने किया। आप सब ने सुना होगा और ये सुनकर सिर्फ गुस्सा आता होगा, दुःख जताया होगा। फिर यही कहा होगा अपने घर पर कि आजकल हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी। इसीलिए आज के टाइम पर कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर बात तो हद हो जाती है, क्योंकि मतलब अपनी गंदगी हर जगह दिखा देते हैं रिलेटिव्स या फिर कज़न्स जो भी हैं। घर पर कोई रिलेटिव्स आया, उसने घर की लड़की देखी और अच्छी लगी, तो बस अब चाहिए, फिर कैसे भी। क्या रीज़न है? सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए। ये नहीं सोचते कि उस छोटी सी बच्ची या उस पर कोई भी उस पर क्या बीतेगी, ये कोई नहीं सोचता। वो क्या करेगी? वो जीते जी मर जाएगी। और ऐसा होता है। जिसने न्यूज़ में कभी नहीं सुना हो ना, तो पहले डाटा चेक कर लीजिए। और डाटा अगर ना मिले तो हम एक डाटा हमारे वीडियोस में आपको शो हो रहा होगा, वो देख लीजिएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा। ज़्यादा केसेस रेप के फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स के कारण ही होते हैं हमारे इंडिया में, हमारे हर जगह वर्ल्ड में। प्लीज़ देखिए, तब समझ में आएगा हम क्यों वीडियो बनाकर इतना परेशान होते हैं बनाने के लिए। जिससे बस हम ये सब ख़त्म करना चाहते हैं, इस गंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। जब कोई अपने मज़े के लिए किसी का फ़ायदा उठाता है, किसी का रेप किया जाता है, बट कोई ये नहीं सोचता कि उस लड़की पर क्या बीतती है। वो जीते जी मर जाती है। और पता नहीं क्यों आजकल के लोग इतने गिर चुके हैं, ये कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। अरे ज़रा अपनी बहनों से पूछो, अगर वो ऐसा करे या उनके साथ कोई ऐसा करे तो क्यों गुस्सा आता है? आप भी उनसे कह दीजिए बहना ये सब नॉर्मल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उस टाइम गुस्सा आता है, आप कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उसको। कौन है वो लड़का? वाह, क्या बात है। तारीफ करते हो यहाँ पर उन लोगों की, उन सब की। क्या सोच है। कहे तो मैं क्लैपिंग भी कर सकती हूँ उनके लिए। मतलब कि खुद की बहन बहन है सिर्फ, लेकिन जो बाकी सब उनके लिए यूज़ करने के लिए बनाई गई हैं। खुद की बहन के साथ ऐसा हुआ तो गुस्सा आया, गुस्से से आग लग गई। और वहीं पर तुमने जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं थी, क्योंकि वो आपकी बहन नहीं थी। सही कहा ना? वो तो फ्री है, कुछ भी करो। वो तो किसी की बेटी या किसी की बहन भी नहीं है। सच में क्या कहूँ आप लोगों से, ये सब देखना और सुनना बंद कर दो प्लीज़। अब तो बोलो, आवाज़ उठाओ। अपने लिए ना सही, अपनी बेटियों के लिए, अपने बहनों के लिए आवाज़ उठाओ। नहीं तो ये और बढ़ जाएगा, और तब तो कोई जी भी नहीं पाएगा। अभी चोरी से होता है, कल आपके सामने होगा, तब क्या करेंगे? बताइए, किसका वेट कर रहे हैं? कौन आकर आपको बचाएगा? भगवान? आप सोचेंगे भगवान नीचे आकर आपकी हेल्प करेंगे। सही कह रहे हैं ना हम? यही सोच रहे होंगे। अरे भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है? और भगवान आप सब में हैं। भगवान की पूजा करते हैं आप लोग, और खुद को कहीं पढ़ा है कई बार आपने कि भगवान आप सब के पास है, आप सब के अंदर है। भगवान का वेट ना करिए, खुद करिए कुछ। ठीक है? और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है, दुख ना और क्योंकि सिर्फ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और दुख जता देते हैं। दुख ना जताओ जब कुछ कर ना पाओ प्लीज़। और एक बात तो रह ही गई, अभी तक हमने बात की थी रिलेटिव्स की, अब बात करती हूँ कज़न्स ब्रदर की। इस दुनिया में इनसे ज़्यादा गिरा हुआ गंदा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब ये लोग कज़न वर्ड के लिए ही गाली बना दिए हैं। कज़न को ऐसी क्या भूख होती है कि वो
और हवस की अपनी ही बहनों के साथ। अरे तुम्हें तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब प्रोटेक्ट करने वाले ही कहते हैं रक्षक ही बन जाए भक्षक, तो क्या होता है? जब प्रोटेक्ट करने वाले ही ऐसा करने लगे, गर्ल्स कहाँ जाएंगे? हद तो तब होती है जब ये कज़न्स लोग अपनी उन छोटी छोटी सिस्टर्स के साथ ऐसा करते हैं, जिनको तो ये सब पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनको इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं पता होता। हम उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जो लगभग एज में 3 या 6 साल की होती हैं। अगर 6 साल से थोड़ा ज़्यादा भी होती हैं तो उनको क्या पता? आप सब समझ रहे होंगे कि हम सही कह रहे हैं। उनको नहीं पता होता और ये सब न्यूज़ आती रहती है। न्यूज़ सुन के आप सब इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं, सॉरी, इग्नोर नहीं, दुख जताते हैं। दुख जताने के बाद फिर 1-2 दिन में भूल जाते हैं। ज़्यादा फिर भी ज़्यादा ही कह दिया। पर आज की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ हम बात कर रहे हैं। 1-2 दिन समझ लीजिए आप। 12 साल की, 13 साल की, शर्म करो ऐसे लोग जो ये सुनकर पढ़कर चुप होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कोई आकर इसे ठीक करे। फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सही कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट आप कर सकते हैं। हम आप सबकी बात कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट आप कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप अकेले लड़ो इस प्रॉब्लम से, बट जब हम सब के साथ, हम सब एक साथ होकर इसका एंड करेंगे, तभी इसका एंड होगा। हमें लड़ना होगा इसमें एक साथ होकर, ना कि अकेले। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें एक साथ होना होगा। आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो ऐसा करते हैं चुप रहकर। सब लोग एक साथ बोलिए, अकेले नहीं। जब सब लोग एक साथ बोलेंगे सब ठीक होगा। कोई भी छोटी छोटी बच्चियां रोएंगी नहीं, ज़िंदगी भर के लिए मरकर जिएंगी नहीं। वो भी फ्री और खुशी से जी पाएंगी, जहाँ चाहें वहाँ जा पाएंगी। और हमारे ऐसे कज़न्स और रिलेटिव से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शर्म कर लीजिए। और अगर शर्म ना आए तो अपनी बहनों और अपनी माँ की तरफ देख लेना। अगर किसी की बहन ना हो ना, तो अपनी माँ को देख लेना, समझ में आ जाएगा। और शायद तब आप ये सब करने से रुक जाएं, उनको देख कर ही। सच में ऐसा लगता है इस दुनिया में सिर्फ यही रह गया है। हम सब को अकेले नहीं, एक साथ होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और सॉल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि हमें अकेले नहीं, हमें एक साथ लड़ना होगा इससे। जिस दिन हम 1 से 4 और पूरे सब लोग हो जाएंगे ना एक साथ, उस दिन से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। करके देखिए, ऐसा होगा। आपको शायद आज भरोसा ना हो, आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, पर शायद वो दिन बहुत जल्द आएगा कि आपको लगेगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। ऐसा होगा और सच में ऐसा होगा। चलिए, आई होप कि आज हमने जो भी कहा वो आप सब समझेंगे और सब लोग अब एक साथ होकर बोलेंगे। हमें भरोसा है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा और आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सबका ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लव यू ऑल।